आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये जो लेक्चर है वो इम्पॉर्टेंट है सारे पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए, स्पेशली एम्स पैरामेडिकल और हमारा एएफएमसी नर्सिंग और सीपी नेट्स और जितने भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं खासकर पैरामेडिकल से रिलेटेड है उन सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें मोस्टली जो पॉइंट उठाए गए हैं लेक्चर में वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चंस आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर कोई पॉइंट पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो वो एनसीईआरटी का ही पॉइंट होगा। और हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के जो पैसेज दिया है एनसीईआरटी में उसके मोस्टली जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सारे पॉइंट इन नोट्स में ऐड कर दिए हैं। तो अगर आपने इतना तैयार कर लिया जितना इस नोट्स में लिखा है तो आप ये समझ सकते हैं अगर एसटीआई से क्वेश्चन आएगा हमारे एग्जाम में तो हमारे ठीक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्हें एसटीआई कहते हैं, इन्हें वेनरल डिजीज आल्सो कॉल्ड वेनरल डिजीज या बीडी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन आरटीआई भी कहते हैं। कुछ डिजीजेज होती हैं जो आरटीआई के अंतर्गत आती हैं या आरटीआई में आती हैं। आपको सारी डिजीजेस के नाम पता होना चाहिए। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लैमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी या एड्स। ये सारी डिजीज़ एनसीईआरटी में दी गई हैं और सारी डिजीज़ के नाम आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से याद कीजिएगा हमारे साथ में। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लैमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स या एचआईवी। इनमें जो एचआईवी होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, मोस्ट डेंजरस होता है और मोस्ट कॉमन होता है इन सारी डिजीज़ में। वीडियो आपको पॉज करना है और इन डिजीज़ के नाम अभी याद करना है, इसके बाद लेक्चर को आगे बढ़ाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डिजीज़ के नाम आपको पता होना चाहिए। सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इनमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, ये इन्फेक्शन नहीं है। 3 ऑप्शन यहाँ से होंगे और एक ऑप्शन अलग से होगा, या ऐसा बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो 3 ऑप्शन दे देंगे, इससे एक ऑप्शन दे देंगे ऑल ऑफ दीज। तो आप आंसर सही क्लिक तभी कर सकते हैं जब आपको इन सारी डिजीज़ के नाम याद होंगे और बहुत अच्छे से याद होंगे। आगे हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी। जो हेपेटाइटिस बी है और एचआईवी है ये ट्रांसफर्ड हो सकते हैं थ्रू शेयरिंग इंजेक्शंस निडल। जो इंजेक्शंस की निडल होती हैं उनसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मतलब किसी हेपेटाइटिस वाले पेशेंट या एचआईवी वाले पेशेंट को इंजेक्शन लगाया, उसी निडल से अगर किसी दूसरे पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया तो ये ट्रांसफ़र हो सकती है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जैसे किसी को सर्जरी की गई, उसे हेपेटाइटिस था या एचआईवी था, अब सेकेंड पर्सन की सर्जरी की कर दी गई और उन इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज नहीं किया गया, स्टरलाइज नहीं किया गया और अगर दोबारा उन्हीं इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी कर दी गई तो ये इन्फेक्शन फैल सकता है, बहुत क्लियरली फैलेगा। तो कहाँ से? शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड, ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न के टाइम भी अगर ब्लड को सही से ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले चेक नहीं किया गया तो मदर टू फीटस, अगर प्रेग्नेंट मदर है तो उसके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। कौन? हेपेटाइटिस बी और एचआईवी। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग ऑफ निडल से ट्रांसफ़र हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है और मदर से फीटस में हो सकता है। मदर इन्फेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और एचआईवी। एक्सेप्ट, इनके अलावा, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और एचआईवी, इनके अलावा अगर कोई एसटीआई है तो वो कम्प्लीटली क्यूरेबल है। वो कम्प्लीटली क्यूरेबल है अगर अर्ली पता लग जाए। अर्ली मतलब जल्द ही पता लग जाए तो वो कम्प्लीटली क्यूरेबल है। लेकिन ये चाहे जल्दी पता लगें या लेट पता लगें, ये कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, या क्यूरेबल हैं तो बहुत इनिशियल पता लग जाए तब क्यूरेबल है, वरना ये क्यूरेबल नहीं है, लाइफ टाइम इनका ट्रीटमेंट चलता है। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस, एचआईवी, आपको ये पॉइंट भी याद होना चाहिए। सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे पॉइंट एनसीईआरटी से हैं। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? किसी को अगर एसटीआई हुआ है
तो उसके सिम्टम्स क्या आएंगे? तो ईचिंग होगी। जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या जहाँ पर ये डिजीज़ होती है, खासकर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो रिप्रोडक्शन की जो जगह होती है, गोनैड्स होते हैं, वहाँ पर होगी, तो वहाँ ईचिंग होगी, वहाँ पर फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, कोई भी फ्लूइड निकल सकता है, वाइट फ्लूइड, कार्डी फ्लूइड, वाइट फ्लूइड, कैसा भी फ्लूइड निकल सकता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा किसी भी कलर का, मतलब कुछ जैसे कार्डी होता है, कार्डी मतलब कर्ड मतलब दही की तरह होता है, कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, पस की तरह हो सकता है, मतलब कई तरीके का फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है। स्लाइट पेन होगा, हल्का पेन हो सकता है और स्वेलिंग हो सकती है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो ये 4 सिम्टम्स दिख सकते हैं किसमें? आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। तो यहाँ तक हमने आपको करा दिया है, आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है वो क्या है? वेनरल डिजीज कहते हैं उन्हें, आरटीआई कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें गोनोरिया आती, सिफिलिस आती, जेनिटल हर्पीस आती, क्लेमाइडियासिस आती, जेनिटल बॉट्स आती, ट्राइकोमोनियासिस आती, हेपेटाइटिस बी आती, एचआईवी आती है। इनमें से एचआईवी होता है और हेपेटाइटिस बी होता है, ये ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब जो इन्फेक्टेड निडल हैं उनके शेयर करने से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के शेयर करने से, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, मदर टू फीटस। एक्सेप्ट किसको छोड़कर? हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस और एचआईवी को छोड़कर, और जितनी भी एसटीआई हैं वो कंप्लीटली क्यूरेबल हैं। इनके सिम्टम्स होते हैं, ईचिंग होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होता है और स्वेलिंग होती है। आगे बात करते हैं, कुछ पॉइंट है इन्फेक्टेड फीमेल के बारे में। जो इन्फेक्टेड फीमेल होती हैं वो अर्ली तो एसिम्टोमेटिक रहती हैं। जब अर्ली उनमें डिजीज़ होगी, अर्ली डिजीज़ होगी मतलब डिजीज़ हुई उसके कुछ दिन बाद तक तो ये क्या रहेंगी? एसिम्टोमेटिक का मतलब है कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, कोई सिम्टम्स नहीं आएगा अर्ली। लेटर काफ़ी दिन बाद अगर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो उनमें क्या होता है? उनमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है। इसी की वजह से क्या हो सकती है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, मतलब जो पेल्विस है उसे इन्फ्लेम करने वाली या उसे स्वेल करने वाली डिजीज़ हो सकती हैं। एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकती है, जल्दी बच्चे की बर्थ हो सकती है, टाइम से पहले। एबॉर्शन हो सकता है, जो अंदर बेबी है वो मिसकैरेज हो सकता है या ख़राब हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है जो इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इम्प्लांटेशन होता है वो अदर देन यूट्रस हो जाए, अदर देन यूट्रस हो जाए। जैसे कहाँ हो जाए? एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हो सकता है? जैसे जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है वहाँ हो जाए, ओवेरी में हो जाए। फैलोपियन ट्यूब में मोस्ट कॉमन होता है, लगभग 90% केसेस में फैलोपियन ट्यूब में ही होता है जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस, यूट्रस के अलावा किसी और जगह पे इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब। एब्डोमेन में भी हो सकता है, सर्विक्स में भी हो सकता है, ओवेरी में भी हो सकता है। इनफर्टिलिटी हो सकती है, और क्या हो सकता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैंसर, कैंसर भी हो सकता है बहुत लंबे टाइम के बाद। जो हाई रिस्क होता है एसटीआई के लिए भी होता है 15 से 24 साल का। 15 से 24 साल का जो एज ग्रुप होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसे अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर। कोई भी अननोन पार्टनर है उसके साथ सेक्स को अवॉइड करें, या कोई मल्टीपल पार्टनर है, जैसे कि जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, सेक्स वर्कर्स होते हैं उनके साथ सेक्स को अवॉइड करें। ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, क्वाइटस या इंटरकोर्स के टाइम कंडोम्स का यूज करें। इससे हम क्या करते हैं? एसटीआई से प्रिवेंट कर सकते हैं या एसटीआई को होने से रोक सकते हैं। तो हमने जितने भी पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे गए सारे पॉइंट आपको कवर करा दिए हैं। अगर आपके पैरामेडिकल एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, जितने पॉइंट्स बताए हैं यहीं से आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।